हर हर महादेव। बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, एक जिज्ञासा रहती है कि गुरुजी, किसी लड़के का लड़की से, किसी लड़की का लड़के से, यानी पुरुष स्त्री का आपस में विवाह संबंध करने के लिए जो आपस में नक्षत्रों का मिलान करते हैं, गुण का मिलान करते हैं, अथवा दोनों की जन्म पत्री को देखते हैं, तो क्या यह आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक है। और है आवश्यक तो क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? तो भैया जी, आपको इस तरीके से समझना चाहिए, उदाहरण के रूप में जैसे हम किसी फल का नाम लें, आम, तो आम एक समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरीके से पुरुष एक समूहवाचक संज्ञा है, स्त्री एक समूहवाचक संज्ञा है। अब इसमें वैरायटी तो होती है। अब जैसे आम है तो आम तो समूहवाचक संज्ञा हो गई, आम का मतलब आम। अब उसमें तो कई प्रकार के आम होते हैं, कोई दशहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई खट्टा वाला है, कोई मीठा वाला है, किसी की अलग खुशबू है तो सभी आम। उसी तरीके से किसी लड़की का कोई अलग गुण होता है, किसी लड़के का कोई अलग स्वभाव गुण होता है। कौन किसको क्या पसंद है? बहुत से लोगों को दशहरी आम पसंद है, बहुत से लोगों को लंगड़ा आम पसंद है तो सभी आम। उसी तरीके से पसंद के अलावा कितने लोगों को कौन सा फल सूट करता है। आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, केला खाते हैं, उनको बहुत प्रिय लगता है, लेकिन उससे उनको एलर्जी रहती है, परेशानी होती है। वहीं ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि उन्हें केला प्रिय तो है और उन्हें फ़ायदा भी करता है। यही स्थिति जांच लेना आवश्यक है। यदि हम दोनों के स्वभाव को देख लेते हैं कि यह लड़की का स्वभाव कैसा है, इसकी उम्र कैसी है, इस लड़के के साथ कैसा मेल रहेगा, इस सब का मिलान कर लेने के बाद यदि कोई फैसला लेते हैं तो वो दोनों के हित के लिए बेहतर होता है। परमेश्वर की प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, चाहे वनस्पतियाँ हों, चाहे फल हों, चाहे जीव हों, जैसे मनुष्य ही हों, तो सभी एक जैसे होने के बावजूद उनके गुण धर्म अलग अलग होते हैं। और ऐसा है कि बहुत सारे विद्वान जो उसको अनुभव कर लेने के बाद आपको अभिलेख में लिख दिए हैं, अथवा श्रुति के रूप में सबको ये जानकारी दे दिए हैं कि देखिए ये चीज़ का गुण धर्म ऐसा है, इसके लिए अच्छा है, इसके लिए बुरा है। अब हमें क्या है, हमारे सामने दो परिस्थितियां बनती हैं, या तो फिर से उसको हम प्रयोग करें और प्रयोग के बाद ही उसके परिणाम से अवगत हों, और फिर हमको समझ में आए कि हमारे लिए अच्छा था या बुरा था। या हमारे सामने एक स्थिति और ये भी बनती है कि जो अभिलेखों में दर्ज है या जो श्रुतियों में हमको जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार हम समझ लें कि नहीं, फला विद्वान ने या किसी ज्ञानी ने या किसी अनुभव करने वाले ने हमारे सामने ये नज़ीर हमको ये ज्ञान बता दिया है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम है। ऐसा ही इसमें एक मिलान है कि दोनों, लड़की का और लड़का का, दोनों को मिलाने के बाद 36 गुणों का पूर्णांक होता है, और उसमें मिलान करने के बाद 36 का आधा 18 गुण मिल जाता है। तो फिर उसे पास समझा जाता है कि नहीं, ये चलनसार है, आपस में चल सकते हैं। लेकिन यदि 18 से नीचे मिलता है तो ये समझ में आता है कि ये दोनों लोगों में आपसी तालमेल सही नहीं रहेगा। वैसे हमारे समझ में तो आ रहा है कि ये जितना हमने बताया है उदाहरण, इसके अनुसार आपको कुछ न कुछ बात समझ में आ गई होगी। और हमें तो चाहिए यही कि जो अभिलेखों में दर्ज है, जो ज्ञानियों ने हमको बताया है, उसको सुन करके उसी के अनुरूप हमें फैसला लेना चाहिए। स्वयं से अनुभव लें, और अनुभव के बाद फिर बाद में ये कहीं ऐसा ना हो कि हमें पश्चाताप करना पड़े, ये तो एक मूर्खता वाली बात होगी। ऐसा है, इसी के अनुसार आप लोग
फैसला लें, आचरण करें। परमेश्वर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हरे कृष्ण, राधे राधे।